हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मार्च की गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे थे, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स मार्च के महीने में न्यूज़ में रही हैं। पार्ट 7 है ये हमारे वीडियो का। 24 स्कीम्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग स्कीम नंबर 25 से लेकर 28 तक कवर करेंगे। जो 4 स्कीम्स हम लोग कवर करने वाले हैं: ग्राम उद्योग विकास योजना, न्यू ईपीएफ स्कीम 2026, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और जन सामर्थ पोर्टल। ये 4 स्कीम्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। स्कीम नंबर 25 से 28 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ग्राम उद्योग विकास योजना जीवीवाई की अगर हम लोग बात करें, केवीआईसी के अंदर ये स्कीम है। ओके, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। नोडल एजेंसी की बात करें तो क्योंकि केवीआईसी के अंदर ये काम कर रही है, तो केवीआईसी इज द नोडल एजेंसी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसको डायरेक्टली केवीआईसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी एमएसएमई स्कीम्स हैं उसके साथ इनका कन्वर्जेंस भी होता है। इस स्कीम को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था एज रैशनलाइज्ड अम्ब्रेला स्कीम खादी ग्राम उद्योग विकास योजना। अम्ब्रेला स्कीम की तरह से बना के लॉन्च किया गया था खादी ग्राम उद्योग विकास योजना। एम क्या था इस स्कीम का? इस स्कीम का एम था जो नॉन खादी सेक्टर की विलेज इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करना, उन्हें डेवलप करना, मॉडर्नाइज करना और उसके थ्रू सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, आर्टिशंस की इनकम बढ़ाना और ट्रेडिशनल रूरल क्राफ्ट को स्ट्रेंथन करना थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कॉमन फैसिलिटेशन, ट्रेनिंग और मार्केट सपोर्ट। ये हमारा एम था इस स्कीम का। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे स्कीम के पीछे? प्रोवाइड कॉमन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, स्किल ट्रेनिंग, जो हमारे रूरल आर्टिशंस या एंटरप्रेन्योर्स थे, जो विलेज इंडस्ट्रीज में लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, वेजेस बढ़ाना। जो ट्रेडिशनल रूरल स्किल्स हैं उन्हें रिवाइव करना, उन्हें प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। मार्केटिंग बढ़ाना, ब्रांडिंग देना और विलेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाना, क्योंकि विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा द एक्सपोर्ट पोटेंशियल होता है, क्योंकि द वर्ल्ड इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड द नेचुरलाइजेशन। अब लोगों को नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, एंड ये सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो जो हमारा रूरल इंडस्ट्रीज है उन्हें हमें डेवलप करना है इस मिशन के थ्रू। जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन, यूथ एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन रूरल इंडिया। की फीचर्स क्या थे? इसके अंदर 6 बड़े बड़े वर्टिकल्स थे। 6 वर्टिकल्स हैं इसके कंपोनेंट्स में। क्या क्या है? एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड, वेलनेस एंड कॉस्मेटिक्स, हैंडमेड पेपर, लेदर, प्लास्टिक, रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक और सर्विस इंडस्ट्री। ये 6 सेक्टर्स थे। तो सपोर्ट देना था इसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का, मशीनरी टूल के डिस्ट्रीब्यूशन का, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मार्केटिंग असिस्टेंस का। फाइनेंशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि मॉडर्नाइज प्रोडक्शन यूनिट लगाई जा पाए। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जैसे स्फूर्ति है, पीएमएजीपी है या रूरल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई और स्कीम है, उन सब के साथ इसे कन्वर्जेंस में रखा जाएगा। कन्वर्जेंस में रखे होने से मतलब है कि कहीं पर अगर एक नहीं हो पा रही तो दूसरी उसके साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती है। एम्फेसिस किया जाएगा इसमें क्लस्टर डेवलपमेंट और वैल्यू एडिशन पे। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो 100% सेंट्रल फंडिंग होगी इसमें। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो टारगेट ऑडियंस में है रूरल आर्टिशियंस, ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जो यूथ है वहाँ पे। स्पेशल फोकस हमने पढ़ा था ऑलरेडी, वुमेन, SC ST एंड बैकवर्ड एरियाज के लिए है ये। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो जो खादी ग्राम उद्योग विकास योजना है, ये बड़ा अम्ब्रेला है, उसका पार्ट है ये। ओके, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला स्कीम है। प्रपोज आउटले जो इसका 2021-22 से 25-26 का था, दैट वाज 1363 करोड़, 1363 करोड़। बट अभी क्या है, 2026-27 के लिए एग्जैक्ट अभी तक निकल कर नहीं आया है। और ये भी माना जा रहा है कि इसको फर्दर इंक्रीज किया जाएगा, इसका टेन्योर भी बढ़ाया जाएगा, इसके लिए बजट भी दोबारा इंक्रीज किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट यही है इसकी। जो केवीआईसी था, केवीआईसी ने 340 आर्टिशियंस को मॉडर्न टूल किट्स दी हैं और 200 ट्रेनीज को इसमें सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। ये इवेंट हुआ था वर्धा में, जहाँ के लिए बात हुई थी। बट अभी इसको और बात चल रही है कि इस स्कीम को आगे फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है न्यू ईपीएफ स्कीम, ईपीएस एंड ईडीएलआई। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है और ईपीएफ का जो भी कुछ होता है उसके लिए नोडल एजेंसी होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये डायरेक्टली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को एडमिनिस्टर करती है और ईपीएफओ के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं वो इस स्कीम को ओवरसी करते हैं, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन।
डेट एंड ईयर ऑफ लॉन्च की बात करें तो स्कीम को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2 मार्च 2026 को। लॉन्च नहीं, सॉरी, इन्होंने अप्रूव करा है। अब जो नई स्कीम्स है ना, ये एग्जिस्टिंग ईपीएफ स्कीम जो 1992, 1952 और ईडीएलआई 1976 की थी, उनको रिप्लेस करेगा। और 1 अप्रैल 2026 से इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। एम क्या है इसका? टू अलाइन ईपीएफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जो ईपीएफ के एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम्स है, और उनकी डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो इससे क्या होगा? ज्यादा रोबस्ट, सिंप्लीफाइड और डिजिटली एफिशिएंट सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें? सीमलेस लीगल ट्रांजिशन होगा, मॉडर्न गवर्नेंस होगी, रिटायरमेंट, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट्स की ना, कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो जाएगा, विड्रॉल और क्लेम प्रोसेस जो है डिजिटल टूल्स के थ्रू सिंप्लीफाइड मैनर में रहेगा। लॉन्ग टर्म पेंशन सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है वाइल मेंटेनिंग वर्कर प्रोटेक्शन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा एम्प्लॉयर्स के लिए और मेंबर्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और बेटर लाइफ इंश्योरेंस कवर और फास्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स मिलेगा। की फीचर्स की बात करें तो ईपीएफ 2026 स्कीम है। इसके अंदर बोला गया है कि अभी भी जो 12% कंट्रीब्यूशन चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा, है ना। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर स्प्लिट करेंगे। एनहेंस डिजिटल प्रोसेस रहेगा इंक्लूडिंग यूपीआई बेस्ड विड्रॉल, ऑटो क्लेम सेटलमेंट। ऑटो क्लेम सेटलमेंट जो है कुछ केस में अप टू 5 लाख रुपीज तक भी रहेगा, और सिंप्लीफाइड रूल्स रहेंगे। ईपीएस 2026 की बात करें, ईपीएस 2026 में बोला है कि पेंशन एलिजिबिलिटी है वो 10 साल के बाद रहेगी, आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस एट द एज 58। रिवाइज विड्रॉल रूल्स क्या था? जो 36 महीने का वेटिंग पीरियड था वो अब विड्रॉ हो जाएगा इन सम केसेस टू एनकरेज कंटिन्यूटी। हायर पेंशन ऑप्शन का जो क्लॉज था वो अब लार्जली रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो एक तरह से ऑब्सोलीट हो चुका है। ईडीएलआई स्कीम है 2026 की। ईडीएलआई था एम्प्लॉय डिपॉजिट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। वो लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है, इसमें 2.5 लाख रुपए का मिनिमम बेनिफिट मिलता है, मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक का मिलता है। मैक्सिमम कितना जाएगा? ये एवरेज सैलरी और पीएफ बैलेंस की बेस पर जाता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें 0.5% रहता है प्रीमियम का, दैट इज 75 रुपीज पर मंथ इज द मैक्सिमम अमाउंट। फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग होगी, टारगेट है कि 20 डेज में ईडीएलआई के अंदर क्लेम प्रोसेसिंग हो जाएगी। ग्रेटर डिजिटल इंटरेक्शन, सिंप्लीफाइड एसओपीज फॉर एग्जम्पशन एंड अलाइनमेंट विद सोशल सिक्योरिटी कोड। टारगेट ऑडियंस कौन सी थी? जो ईपीएफओ के अंदर एम्प्लॉयज आते हैं, है ना, जो भी स्टैब्लिशमेंट ईपीएफ और एमपी एक्ट वेज एंड सीलिंग के अंदर आते हैं, वो होते हैं जो कि करंटली 15,000 रुपए पर मंथ की मैंडेटरी कवरेज है। जिनकी सैलरी अप टू रुपीज 15,000 पर मंथ है उनके लिए ये मैंडेटरी है। फिर बाकी उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयर्स और स्टैब्लिशमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनके नॉमिनी और लीगल हायर्स ईडीएलआई बेनिफिट्स के लिए, या जो भी एग्जिस्टिंग ईपीएफ मेंबर्स हैं या फ्यूचर में होने वाले एनरोलीज हैं उनके लिए। बजट लोकेशन की बात करें तो ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड नहीं है। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसी के थ्रू ये स्कीम्स चलती हैं। लेटेस्ट अपडेट ये आई थी इसके अंदर कि 2 मार्च 2026 को ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने नई ईपीएफ स्कीम 2026, ईपीएस 26 और ईडीएलआई स्कीम 2026 को एक्सेप्ट कर रहा था, अप्रूव कर रहा था, टू अलाइन विद द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सोशल सिक्योरिटी के कोड के साथ रिलेट हो गई है, इसलिए स्कीम हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती है। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला था कि जो ईपीएफ के डिपॉजिट्स हैं 2025-26 के, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% मिलता रहेगा। नेक्स्ट स्कीम इसमें आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ये नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड के अंदर स्कीम आती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की है ये। नोडल एजेंसी इसकी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, जिसके अंदर स्कीम आ रही है। लॉन्च की बात करें तो इनिशियली सबसे पहले से जून 2008 में लॉन्च किया गया था, फिर वहां से चलती चली आ रही थी, फिर 2021-22 में इसे 5 साल के लिए दोबारा से रिवाइज गाइडलाइंस और आउटले के साथ में लॉन्च किया गया। एम है इसका टू प्रमोट इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, सस्टेनेबल कल्टीवेशन, रिसोर्स ऑक्यूमेंटेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। किस लिए उन्हें कंजर्व करना है? ताकि उनकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी रहे, क्वालिटी अच्छी रहे, सप्लाई फॉर द आयुष इंडस्ट्री मेंटेन रहे, ट्रेडिशनल मेडिसिन रहे और लाइवलीहुड का सपोर्ट भी बना रहे। जो रेस्पेक्टिव फार्मर्स हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड का सपोर्ट बना रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटन आरईटी मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज हैं, रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटन, है ना, उन्हें एमपीसीडीएस के थ्रू, मेडिकल प्लांट्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट एरियाज के थ्रू प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है ना। कल्टीवेशन, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना है। सपोर्ट करना है आर एंड डी, कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस, मार्केटिंग एंड ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स।
improve income and livelihood of farmers, collectors and forest dependent communities। तो सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज जंगल के उस पार्ट पे डिपेंड करती है जहाँ पे इन पेड़ों को कंजर्व करना है, उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, उनका लाइवलीहुड, उन लोगों के लिए लाइवलीहुड बेटर हो जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर करना है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सप्लाई ऑफ रॉ ड्रग्स फॉर आयुष सिस्टम्स। ओके, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। की फीचर्स की बात करें तो उसमें इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन में हमने एमपीसीडीएस बनाए हैं, रिसोर्स ऑक्यूमेंटेशन किया जाएगा नेचुरल हैबिटेट्स में और फॉरेस्ट डिवीजन को सपोर्ट करेंगे। एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर हर्बल गार्डन्स बनाने की बात करी है, नर्सरीज की बात करी है, पोषण वाटिका और रॉ ड्रग रिपोजिटरीज बनाने की बात करी गई है। फिर इसमें कल्टीवेशन और सप्लाई चेन पे काम किया जाएगा, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होंगी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सपोर्ट किया जाएगा, R&D एंड क्वालिटी पे बात की जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग टेक्निक्स की बात की जाएगी, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, स्टैंडर्डाइजेशन, उनके क्वालिटी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, आईईसी और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, जिसके अंदर जो फार्मर्स हैं या फिर जो इस तरह के ट्राइबल पीपल है या जो भी लोग इसमें सप्लाई चेन में इन्वॉल्व हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उनकी वर्कशॉप्स कराई जाएंगी, अवेयरनेस कैंपेन्स कराई जाएंगी। 100% असिस्टेंस मिलेगा फॉर मोस्ट कंपोनेंट्स, मतलब एक तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग होगी। न्यू कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे इसके अंदर एमपीबीसी है, मेडिसिनल प्लांट्स बिजनेस सेंटर, और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इंटीग्रेट इन दोनों ही चीजें, इसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट सितंबर 2025 में ऐड किए गए हैं। और बाकी जो भी स्कीम्स हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के, उनके साथ कन्वर्जेंस में भी इसे रखा जाएगा। टारगेट ऑडियंस है इसकी जो हमारे स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, फार्मर्स हैं, ट्राइबल पीपल हैं, आयुष इंडस्ट्री है, या जो जनरल पब्लिक है जो कि हर्बल गार्डन या अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। बजट की बात करें तो 2021-22 से 25-26 तक के लिए टोटल 322.41 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। उसके अलावा 2025-26 में इसके लिए 65 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछली बार से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। ऑल्सो एडिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है इसके अंदर अंडर द इनिशिएटिव लाइक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, डचगुआ नाम का एक अभियान है। इस तरह के अभियान से इसमें एडिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। आगे भी हो सकता है कि स्कीम को इटसेल्फ स्कीम को और फर्दर आगे एक्सटेंड किया जा सके। नेक्स्ट है जन सामर्थ्य पोर्टल। जन सामर्थ्य पोर्टल हमारा नेशनल पोर्टल है फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पोर्टल है, नोडल एजेंसीज की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसे डेवलप किया गया था आईबीए के द्वारा और पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस के द्वारा। 200 से ज्यादा लैंडर्स को इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। 6 जून 2022 को ये लॉन्च करा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। एम था कि एक सिंगल विंडो हो जाएगी, सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जहां पे मल्टीपल सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट लिंक स्कीम्स रहती हैं, जिसके थ्रू इट इनेबल सिटीजन टू चेक एलिजिबिलिटी, अप्लाई फॉर लोन्स एंड रिसीव डिजिटल अप्रूवल्स इन अ ट्रांसपेरेंट, पेपरलेस एंड टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? सिंप्लीफाई एक्सेस टू क्रेडिट बाय ब्रिंगिंग 15 प्लस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रेडिट स्कीम्स अंडर वन अम्ब्रेला। एक पोर्टल, एक अम्ब्रेला, उसमें 15 से ज्यादा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रेडिट स्कीम्स आ जाएंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स को लोन मिल रहा है, स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, फार्मर्स को या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और एक्सपोर्टर्स को। जब इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा 15 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स का, एक सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। सिंगल पोर्टल पर है तो पेपर वर्क कम हो जाएगा, फिजिकल विजिट्स कम हो जाएगी, और डिजिटल प्रोसेसिंग और अप्रूवल हो जाएंगे तो फास्टर हो जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ होगी बाय कनेक्टिंग बेनिफिशियरीज डायरेक्टली विद द लेंडर्स थ्रू अ यूनिफाइड एप्लीकेशन जर्नी। अब जो बाकी स्कीम्स जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप लोन्स, होम लोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी, वो सारी स्कीम्स को ये सपोर्ट करेगा। की फीचर्स की इसकी बात करें तो उसमें वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जो एलिजिबिलिटी चेकर होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे लोन ऑफर कंपैरिजन होगी, रियल टाइम ट्रैकिंग होगी और डिजिटल अप्रूवल होगा। 15 से ज्यादा क्रेडिट लिंक स्कीम्स होंगी जो इसके अंदर कवर हो रही हैं, अक्रॉस 8 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज एंड 10 से ज्यादा नोडल एजेंसीज। की इंटीग्रेशन है जैसे मुद्रा योजना इंक्लूडिंग होम स्टे कैटेगरी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप कॉमन एप्लीकेशन जर्नी, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, किसान क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी लोन्स। इस तरह की 15 से ज्यादा क्रेडिट लिंक स्कीम्स इस पोर्टल के थ्रू कवर होंगे। डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड लैंडिंग होगी, आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन होगा फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। लोन कैटेगरी 7 से ज्यादा हैं, जैसे बिजनेस, एग्रीकल्चर, होम, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स, और भी इसके अलावा लोन कैटेगरीज हैं। पेपरलेस प्रोसेस होगा क्योंकि डिजिटल पोर्टल के थ्रू है। कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस है क्योंकि आपका अप्रूवल और सैंक्शन सब कुछ डिजिटल पोर्टल पर होगा विद डायरेक्ट बैंक लिंकेज। रियल टाइम डैशबोर्ड होगा एप्लीकेंट्स के लिए और लैंडर्स के लिए।
टारगेट ऑडियंस में इसमें इंडिविजुअल्स हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, फार्मर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, एक्सपोर्टर सीकिंग क्रेडिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। एनी सिटीजन एलिजिबल फॉर लिंक्ड क्रेडिट स्कीम, तो उसके लिए कोई इनकम या सेक्टर रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटिव है, कोई स्टैंड अलोन सब्सिडी या क्रेडिट स्कीम नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं है। जो भी इसका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस या ऑपरेशन है वो डीएफएस के थ्रू ही डायरेक्टली फंड किया जाता है। क्लियर है? लेटेस्ट अपडेट की इसमें बात करें तो 30 मार्च 2026 की अपडेट आई थी इसमें कि पोर्टल के ऊपर 41 लाख लोन एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिसमें से 1,06,306 करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं। टोटल डिजिटल अप्रूवल्स 35.07 लाख बेनिफिशियरीज को मिल चुका है और इसके लिए 84,365 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं टोटल का टोटल डिजिटल प्रोसेस के थ्रू। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ हमारा पार्ट 7 भी कंप्लीट होता है। पीडीएफ में आप लोगों को इसकी और पिछले दोनों पार्ट्स की आज प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिए। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के लिंक्स हैं, वहां से आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।